क्यों जॉब छोड़ दी कि सुबह उठ के जब ऑफिस जाओ तो ऐसा लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ी रहती थी, एक सांस ऐसे मिस हो जाती थी, एनजाइटी वगैरह जैसी आ जाती थी। तो मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा लगता था कि अगर अभी मर गए किसी भी कारण से तो क्या मरने को तैयार हूँ मैं। तो कहता नहीं यार अभी तो जीवन जिया ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं है, ना तो कुछ देखा है, ना कुछ समझा है, ना कुछ जाना है, अभी कैसे मर जाऊँ। तो क्या करना है तुमको, मैंने पूछा। तो ये आवाज़ आई कि ये सब छोड़ो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और निकल पड़ो घूमने, भारत भ्रमण करो और समझो तुम क्या हो। घूमना इसलिए नहीं कि पहाड़ देखना है, मैं पहाड़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि पहाड़ देखने हैं या अच्छा व्यू देखना है कि पहाड़ में जाके चाय और मैगी खानी है। मुझे खुद को समझना था, दुनिया को समझना था, और मुझे लगा था कि मैं कूप मंडूक हूँ, मैं एक कुएं का मेढक हूँ, और मैं अभी जीवन में बहुत कुछ देखना चाहता हूँ। तो फिर मैंने जॉब छोड़ी, और फिर बेचारे घर वाले परेशान हो गए, सब परेशान हो गए। और जॉब छोड़ के मैं कर भी क्या रहा था, अच्छी जगह पढ़ाई करके, अच्छी जगह नौकरी वो छोड़ करके मैं घुमक्कड़ी कर रहा था। मैंने एक बैकपैक खरीद लिया, टेंट वेंट खरीद लिया, स्लीपिंग बैग खरीद लिया, और मैं निकल पड़ा। लोगों को लगा पागल हो गया है। 2015 की बात है ये, तब तुम्हारे व्लॉगर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे जो इस तरह की व्लॉगिंग करें। ये चीज़ आम बात नहीं थी। लोग मुझे काला अंग्रेज़ुआ बुलाते थे। बॉर्डर्स वगैरह पर कभी जाओ ना टूरिस्ट टाउन्स में, तो उनको लगता था कि मैं इंडियन हूँ ही नहीं। एक तो बंदा बोल रहा था कि तुम इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हो। तो मैंने कहा मैं एक्चुअली अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेता हूँ, मेरे पेरेंट्स इंडियन हैं। तो जस्ट बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था बैकपैक वैक, सोच सकते हो आज की डेट में तो बहुत कॉमन हो गया। तो दूसरा सबक यहाँ से मैं आपको ये सिखाता हूँ कि लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता आप ना करें। जितनी जल्दी आप ये सीख लें उतना अच्छा है। अपने दिल की आवाज़ सुनो, क्या करना है आप अपने मन का करके, चाहे जीवन में कम ही कर पाए, वो बेहतर है कि जीवन में बहुत कुछ कर लिया लेकिन आपके मन का नहीं था। किसी और की उधार की ज़िंदगी नहीं जीनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये लाइफ तुम्हारी है, सांस तुमको लेनी है, खाना तुमको खाना है, राइट। अगर गलतियाँ होंगी तो पछतावा तुमको करना है, कुछ अच्छा करोगे तो सबसे ज़्यादा खुशी तुमको ही होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जब जवान हो ना तो थोड़ा सा स्वार्थी बनो। एक उम्र होती है हर चीज़ की। अभी अपने लिए सोचो, जब अपने लिए ढंग से सोच लोगे ना, जब परिपक्व हो जाओगे, मेरी उम्र के हो जाओगे, मैं 36 का हूँ अब, तो शायद फिर तुम अच्छे से दुनिया के बारे में सोच पाओ। अगर अगर मैं आज के टाइम पे खुद में ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ, खुद में ही कुछ नहीं हूँ, तो मैं क्या आपसे बात करूँगा अभी, या मैं क्या ही सोचूंगा किसी और के बारे में। तो मैंने अपना जीवन मुझे लगता है अच्छे से जिया है, अभी भी जी रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ कि डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, चाची क्या कहेंगे, या चाचा क्या कहेंगे, या ताऊ क्या कहेंगे, या दोस्त क्या कहेंगे, या कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या कहेगा, ठीक है। जो करना है वो करो, सोच समझ से करो, जवान हो, घुस जाओ, ठीक है, लाइफ में घुस जाओ, इंटेंसली लाइफ को जियो, बोरिंग मत बनाओ लाइफ को। ज़िंदगी में आए हो तो जी के जाओ उसको, राइट। डरो मत यार। जब तुम पैदा नहीं हुए अपने हिसाब से, कहाँ पैदा होंगे, लड़का होंगे कि लड़की होंगे, गरीब होंगे कि अमीर होंगे, इंडिया में होंगे, साउथ में होंगे, नॉर्थ में होंगे, कुछ नहीं चूज़ किया ना, तो अभी क्या इतना डर रहे हो कि क्या होगा लाइफ में, क्या होगा। तुम्हारे भाग्य में खाना लिखा है तो मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में महल लिखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिखी हैं तो मिलेंगी। कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, लेकिन डरो मत इतना। अगर डर को यूज़ ही करना है तो डर से अपने आप को दिशा में ले जाओ कि लाइफ में वो करो जो तुम्हें करना हो, ठीक है। तो डर को अपने लिए, अपने पॉजिटिवली यूज़ करो। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है यहाँ से। अभी तक भी इंटरेस्टिंग ही था। अब क्या हुआ कि घुमक्कड़ी करते करते हम पहुंच गए एक ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में हमने एक रेस्टोरेंट ले लिया, और हमने 1 साल रेस्टोरेंट चलाया। खूब सीखे वहाँ पे, बहुत अनुभव हुए, कभी बाद में बताएंगे आपको। 1 साल रेस्टोरेंट चलाने के बाद फिर हम चले गए रोमेनिया, क्योंकि हमको मिल गई एक रोमेनियन लड़की। हम लोगों ने शादी भी कर ली, और रोमेनिया में पहुंच के मैं बन गया योगा का टीचर। फिर मैंने वहाँ पे 6 साल योग सिखाया। मैं पिछले साल ही रोमेनिया से वापस आया हूँ, 1 साल हो गया मुझे इंडिया आए हुए अभी, और मैं फिर वापस जा रहा हूँ। वो कहानियाँ भी आप सुनते रहोगे अब, अगर हम मिलते रहे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको मुझे बताना है कि आपको मेरी बातें सुनाई पड़ रही हैं, समझ आ रही हैं, ताकि मैं आपको फिर और बातें करूँ, और बातें बताऊँ लाइफ की, जिससे शायद आपको कुछ सीखने को मिले। यही मेरा मकसद है। तो फिर मैं पहुँच गया रोमेनिया। वहाँ पर जाके मैंने अलग ही दुनिया में पहुँच गया, राइट। वहाँ सबका जो इकोनॉमिक लेवल है सब हाई है यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ की जो मेन स्ट्रीम लाइफ है वो, उसका लेवल हाई है। लेकिन वहाँ मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि अगर पागलों पागलों की तरह तुम हर समय भौतिक सुख सुविधाओं की तरह भाग रहे हो,
मैं कहता हूँ कि सबको अच्छे कपड़े चाहिए, सबको अच्छा घर चाहिए, सबको सेविंग्स चाहिए, सबको स्मार्ट होना चाहिए, पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पैसे कमाने चाहिए। एक टाइम के बाद आपको लगता है कि आप पैसे से ही, या प्रतिष्ठा जो कहते हैं ना, आपको थोड़ा प्रतिष्ठा को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, इन सब चीज़ों से अगर आपको लगता है कि आपको खुशियाँ मिल जाएंगी, या आप हीरो बन जाओगे, या आपको लोग देखेंगे, या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्त। एक टाइम आएगा ज़िंदगी में, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि नींद कितनी अच्छी आ रही है, सुबह सो के उठ रहे हो तो मूड कैसा है, शरीर में एनर्जी कैसी है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दिखावे से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी जल्दी आप सीख जाओ उतना अच्छा। और इन दिखावों की चीज़ से अंदर की खुशी नहीं मिलेगी, दिखावों से अंदर की कोई खुशी नहीं मिलेगी, खोखले होते जाओगे आप अंदर से। क्योंकि मैंने वहाँ नोटिस किया, रोमानिया में लोग रोबोट बन चुके हैं, जबकि वो ईस्ट यूरोप है। वेस्ट यूरोप जाओगे तो और भी ज़्यादा रोबोटिज़म दिखेगा आपको, है ना। आदमी मशीन बन चुका है, यहाँ तो फिर भी आदमी बहुत आदमी है अभी भी, है ना। तो मशीन मत बनने देना अपने आप को। यहाँ का, इंडिया का भी मैंने नोटिस किया है, जो भी बंदा या जो भी वर्ग समाज का पैसे वाला होता जा रहा है, मशीन जैसा होता जा रहा है। ठीक है, तो अपने अंदर की इंसानियत को मत खोने देना, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है हर जगह। ये मैंने 6 साल पूरा यूरोप घूम घूम के, खूब घुमा हूँ मैं वहाँ पे, मैंने ये सब ऑब्ज़र्व किया है। तो उतना ही चीज़ों को अपनी लाइफ में होल्ड करो, थिंग्स दैट वी वांट इन लाइफ, इतनी ही होल्ड करो जितने तुम्हारे लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा जो चाहिए ना वो अंदर ही है, आपके अंदर से ही मिलेगा। ये मत सोचो कि आप कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को। आप क्या चाहते हो, कितने दिल से चाहते हो, कितनी शिद्दत से चाहते हो, कितनी मेहनत करते हो उसके लिए, वो सब आपके हाथ में है। ठीक है, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जितनी जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा है। रिज़ल्ट क्या होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। कर्म आप अपना करो, जो मर्जी है जीवन में करो, दिल लगा के करो, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपके जैसा ही आए, जैसा आप चाहते हो वैसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो। तो उससे अपना अटैचमेंट छोड़ दो, उससे लगाव छोड़ दो, और जो करना है करो। अगर फल देना होगा ईश्वर को, भगवान को, दुनिया को, जो भी आप मानते हो, नेचर को, वो आपको देगा। सच्चे रहो, सच्चे दिल से चीज़ें करो, सच्चे दिल से काम करो, ईमानदार रहो, ईमानदारी से बात करो, अपने आप को परिपक्व बनाओ, मेंटली, फिज़िकली, है ना, स्ट्रॉन्ग बनो, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। ज़्यादा हर समय भीड़ में मत रहो, ज़्यादा हर समय लोगों के साथ मत रहो, हर समय गप्पेबाजी, हर समय बातें करना, हर समय बोलना, इससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आपकी एनर्जी को फोकस करना है, अकेले समय बिताओ, अपने साथ समय बिताओ। खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, थोड़ा थोड़ा टाइम ऐसे बिताओ। या फिर सिर्फ अंदर की चीज़ें सोचो, हर समय फ़ोन, या हर समय किताब हाथ लेकर के, या हर समय किसी से कुछ देखना है फ़ोन पे, ये आदत छोड़नी पड़ेगी, वरना दिमाग कभी कहीं फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो अकेले समय बिताओ, ये एक बहुत बड़ी सीख है जीवन की। मैंने अपनी 20s में ही सीख लिया था। जब मैंने जॉब छोड़ी, मैंने खूब सॉलिट्यूड, खूब अकेले अपनी लाइफ में बहुत ऑब्ज़र्व किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज़ यू आर। तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा जैसे तुम हो। खुद को पूरी तरह तब स्वीकार नहीं करोगे जब जॉब लग जाएगी, जब अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा, जब लोग कहेंगे हाँ अब तुम ठीक हो गए हो। कोई किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई तुम्हें टिक मार के यार 100 में 100 नंबर देने नहीं आ रहा है, ना तुम्हें ज़रूरत है। तुम खुद को स्वीकार करो जैसे हो। जो तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं जिनको तुम सुधारने की कोशिश कर रहे हो, वो सब तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। तो डरो मत, इतना ज़्यादा अपने आप को बुरा मत समझो। तुम इतने बुरे नहीं हो जितना तुम सोचते हो। ठीक है, दुनिया भी इतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोचते हो। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे हम होते हैं। तो जैसे जैसे तुम होते जाओगे अंदर से, वैसे वैसे तुमको दुनिया दिखती जाएगी। और लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि जो लाइफ़ है ना, बहुत सिंपल चीज़ें आपको चाहिए होती हैं लाइफ में। आपको चाहिए कुछ लोग जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो। कुछ लोग जिनके सामने आप जैसे हो वैसे दिखा सकते हो। बिल्कुल आपको दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी है। जो आपको कभी बुरा नहीं बनाते क्योंकि आपने कहीं फेलियर हो गया या फिर कहीं कुछ गलत कर दिया। जो आपको स्वीकार करते हैं आप जैसे हो। खुद को स्वीकार करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको स्वीकार करते हैं, और अंदर से पाओ अपने आप को कि तुम अंदर से पूर्ण हो। अंदर से तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। जो कमी है तुम्हें लगता है वो है, वो लगना मिटाना है लाइफ से, और जो है अंदर उसको पाना है।